Hi guys, this is Shyamorya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 19th April 2023. मैं आपको पूरा एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। जो बिगिनर हैं वो भी समझ पाएँ एडिटोरियल को। एडिटोरियल है मिशन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में मिशन है। ठीक है, किस चीज़ का है कि उन्हें सरकार बनानी है दोबारा से। किसको? कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, और वो बीजेपी को वहाँ से क्या करना चाहते हैं? बीट बैक बीजेपी, यानी कि बीजेपी को भगाना चाहते हैं वहाँ से। ठीक है ना। तो ये एडिटोरियल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको बस रेगुलर वे में पूरा देखना है एडिटोरियल शुरू से लेके एंड तक, ताकि हर एक वर्ड मीनिंग जो है, इसका वर्ड जो है वो आप समझ पाएँ और कैसे यूज करते हैं ये भी समझ पाएँ। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं वोकैब। वोकैब हमारी है फर्स्ट वोकैब। ठीक है, फर्स्ट वोकैब है बीट बैक। इसका मतलब होता है मार भगाना, यानी पुश बैक या रिपेल भी आप बोल सकते हो। रिकिंडल का मतलब फिर से रोशन करना। अराउज अगेन, एज ऑफ आ फायर भी बोल सकते हो, फायर के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट है रैचेट अप, यानी कि मूव बाय डिग्री इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको काम करते रहना, उसको रैच अप बोलते हैं। ठीक है, चाहे अप हो या डाउन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है। सीजन का मतलब होता है अनुभवी या वेटरन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वेटरन बोलते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान, शार्प, श्रीड भी बोल सकते हैं आप। इरेस्प्लेसेबल का मतलब होता है स्थिर, अचल या इम्पॉसिबल टू रिप्लेस, जिसको हम चेंज ना कर सकें। मिटिगेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है। इसका मतलब होता है कम करना, शांत करना। पैलिएट ये भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, और एक्सटेन्यूएट ये भी आया हुआ है। एट द 11th आवर, ये जो ईडियम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम टाइम में, याद कर लें। लेटेस्ट पॉसिबल मूवमेंट, यानी कि अंतिम समय में, क्या बिल्कुल लास्ट क्षण आप लिख सकते हो, लास्ट क्षण। ठीक है। हस्टिंग्स का मतलब चुनाव पूर्व की राजनीति गतिविधियाँ, यानी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल कैंपेन वगैरह, स्पीच वगैरह होता है ना, वो सब हस्टिंग्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड का मतलब मनाना, राजी करना, कैरी या स्वैग बोल सकते हो आप। रीओरिएंट का मतलब चेंज द फोकस, क्या करना? फोकस को बदलना। सैगेसिटी का मतलब होता है तीव्र बुद्धि, यानी जुडिशियसनेस बोल सकते हैं आप। सिनोनिम्स का ओवर प्ले का मतलब एग्जैजरेट वंस एक्टिंग। ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिंग कर रहे हो आप, जो भी एक्टिंग कर रहे हो उसमें एग्जैजरेट करना, बड़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, तो ये थे आज की वोकैब। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब देखिए क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे में मैंने एक पैराजंबल लिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे और ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आसानी से हम सॉल्व कर पाए। पेपर टाइम में यही अप्रोच फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये सेंटेंस दे रखा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार आई वेंट टू स्कॉटलैंड। मैं कहाँ गया? स्कॉटलैंड गया। क्लियर है, और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसमें भी फुल स्टॉप है, इसमें आपका कॉमा है, और इसमें भी फुल स्टॉप है, इसमें भी फुल स्टॉप है। यानी कि दो सेंटेंस तो अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब पूरा ये है। अब हम पहले पढ़ के देखते हैं इसे क्या कहता है। कि मैं कहाँ गया पहले? वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड गया। ठीक है, अब स्कॉटलैंड गया तो वहाँ पे जाने के बाद उसने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें थी, तो वही तो डिस्क्राइब करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, तो अब देखिए आप, देयर इन अ कैसल इन डार्क मिस्टी हाईलैंड्स, एक्चुअली अ मोडेस्ट होटल इन एडनबर्ग। उसने क्या क्या देखा तो देख सकते हैं वहाँ पे क्या क्या देखा। कैसल इन, यानी कि महल। कैसल एक महल होता है, डार्क। ठीक है, डार्क में देखा, अंधेरे में। मिस्टी मतलब धुंधला सा हाईलैंड देखा है। एक्चुअली मोडेस्ट होटल इन ईडनबर्ग। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद एक सेंटेंस ये कह रहा है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड विद हिज थ्रॉट स्लिट। लेकिन इससे पहले एक देख लीजिए, क्या इसे कोई सेंटेंस पहले कुछ और भी हो सकता है इसके साथ में देखा हो? तो देखिए, आई फाउंड माई फ्लैश क्रीप एज आई वॉक डाउन इन सिनिस्टर कॉरिडोर। सिनिस्टर कॉरिडोर जहाँ पे आराम करे किया जाता है। नहीं, सिनिस्टर का मतलब होता है खतरनाक रूप, या फिर अशुभ बोल सकते हो, या डरावना बोल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, यानी कि डरावना कॉरिडोर देखा। तो ये सारी चीज़ें इसके मतलब क्यू के बाद हमें क्या लगाना है, पी अरेंज करना है, ये ध्यान देना है, क्यू के बाद पी अरेंज करना है। ठीक है, अब क्यू के बाद पी कहाँ पे आ रहा है, क्यू के बाद पी देखिए यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ भी क्यू नहीं, ये तो पहले पी आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक, क्यू के बाद पी देख लिया हमने, और दूसरे सेंटेंस देख लेते हैं। फिर उसने बोला है कि क्यू के बाद पी हो गया, फिर अगली सुबह फिर आर आ गया। ठीक है, और अब मैच कर लेते हैं, अब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सुबह, अब नेक्स्ट सुबह से पहले कोई बात हुई है तो देख लेते हैं। ये लिखा है प्रीवियस नाइट, तो प्रीवियस नाइट पहले आएगा, उसके बाद अगली सुबह आएगी, यानी कि एस मुझे पहले रखना पड़ेगा, क्यू पी एस। अब आर रह गया, आर तो अरेंज हो ही जाएगा, यानी कि फोर्थ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर थोड़ी थोड़ी वर्ड मालूम है आपको और इस तरह से अप्रोच लगाते हो, कनेक्ट करते हो एक दूसरे से, क्या करना है, कनेक्ट करना है, सिंपल सी बात, फिर आराम से जज कर पाओगे। ठीक है, किसी दिन मैं इस पर पूरी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप इसे समझ पाएँ अच्छे से, पूरी ट्रिक जो भी ट्रिक जो है कनेक्ट करने की वो समझ पाएँ। प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकता है, आपका इडियम फ्रेज से रिलेटेड हो सकता है, तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फोर्थ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 2015 के मेंस में आया वो सीजीएल के। अब चलते हैं हम सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल फिर से क्या कहता है, मिशन राजस्थान, राजस्थान में मिशन क्या है, कांग्रेस नीड्स, कांग्रेस को जरूरत है टू पुट्स इट्स आउट, तो हाउस को क्या करना है, उसे जरूरत है रखने की, इन ऑर्डर टू, ताकि क्या कर सके, हाउस को बरकरार रखना है, यानी कि सरकार दोबारा से बनानी है, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। ठीक है, ताकि क्या हो, बीट बैक कर सके, यानी कि भगा सके किसको, बीजेपी को, कहाँ से, राजस्थान से। ठीक है, तो ये उनका क्या है, मिशन है राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस का। अब ये सेंटेंस को मैं क्या करूँगा, एडिटोरियल के पहले हाईलाइट करूँगा, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मंथ्स अहेड, यानी कि मंथ्स अहेड का मतलब आगे, एक महीने पहले ही, ऑफ द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से एक महीने लगभग पहले, द रूलिंग कांग्रेस, रूलिंग मतलब यहाँ शासन कर रही कांग्रेस, कहाँ पर, ठीक है, राजस्थान में, पता ही है, इज फेसिंग, वो सामना कर रही है, एन इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक, रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोह, इन राजस्थान, राजस्थान में इंटरनल लोगों को लेकर, आंतरिक लोगों को लेकर के उनमें विद्रोह हो गया है कुछ, तो उसका कांग्रेस क्या कर रही है, सामना कर रही है, जबकि इलेक्शन कहाँ पे है, एक महीना बचा हुआ है इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अंदर ही अंदर क्या हो चुका है, लोगों में विद्रोह हो चुका है। अब क्या होता है देखते हैं आगे सीन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस ये है, क्लियर। अब ये सेंटेंस देख लीजिए आप, ये क्या कहता है कि पार्टी लीडर सचिन पायलट, सचिन पायलट हैज रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता है फिर से किसी को ताज़ा करना, हिज कैंपेन, कैंपेन टू बिकम, होने के लिए चीफ मिनिस्टर, रिप्लेसिंग अशोक गहलोत, यानी खुद वो चीफ मिनिस्टर होना चाहते हैं सचिन पायलट, और किसको रिप्लेस करके, अशोक गहलोत को, जो प्रेजेंट के हमें क्या है, सीएम ऑफ राजस्थान है, तो उनको वो हटाना चाहते हैं और खुद आना चाहते हैं सीएम की पोस्ट पर। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या कहता है, छोटे छोटे सेंटेंस है इसमें, आसानी से आप समझ पाओगे। समथिंग इज रॉन्ग, वेट। अब देखिए क्या कहता है, मिस्टर गहलोत इज इन नो मूड, ठीक है, अब वो मूड में नहीं है, टू ईल्ड, कुछ नया करने के लिए। ठीक है, एंड पार्टी एमएलए, आज तो भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है देखिए, हाँ अभी सही है। ठीक है, ठीक है, कुछ नया करने के लिए मूड में नहीं, लेकिन पार्टी एमएलए जितने भी हैं आर लार्जली, मतलब बड़े मात्रा में विद हिम, उनके साथ हैं, यानी कि जितने भी एमएलए हैं वो अशोक गहलोत के साथ ही हैं। सचिन पायलट अभी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी अशोक गहलोत के साथ ही हैं, जो कि पहले के सीएम थे। ठीक है, आप देखिए सेंटेंस छोटा सा है, ये क्या कहना चाहता है, मिस्टर पायलट वॉज द स्टेट पार्टी चीफ, वो स्टेट पार्टी चीफ है ड्यूरिंग, अच्छा वो वॉज मतलब थे, ड्यूरिंग 2018, यानी 2018 के इलेक्शन में वो स्टेट पार्टी चीफ थे वो। ठीक है, होप्ड, और आशा रखते थे, टू बी अ चीफ मिनिस्टर, क्या होने की, चीफ मिनिस्टर होने की। आगे है, आगे फिर से ये प्रॉब्लम होने लगा, आज क्या हो गया है। अब देखिए, यानी कि वो आशा रखते थे क्या होने की, चीफ मिनिस्टर बनने की, व्हेन द कांग्रेस वन, यानी कांग्रेस जब जीती थी, सो 2018 के इलेक्शन में राजस्थान में कांग्रेस जीत गई थी, तो सीएम चाहते, वो पायलट, सचिन पायलट चाहते थे कि वो क्या बन जाए, सीएम बन जाए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस हमारा जो ओवर हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। अब ये क्या कहना चाहता है सेंटेंस, अब यहाँ से देखिए, डैट इज नॉट हाउ इट टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होना, लेकिन पता नहीं कैसे वो हो नहीं पाया, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए।
ठीक है। मिस्टर पायलट सेटल्ड, उन्हें सेटल कर दिया गया, ठीक है, किस चीज़ पर, द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यानी उप मुख्यमंत्री वो बन गए, वहाँ पे उनको बना दिया गया। वाइल रिमेनिंग पार्टी चीफ, और पार्टी के चीफ भी बने रहे, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद। आगे सेंटेंस देख लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आज तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए, इन जुलाई 2020, 2020 की बात करें, ही रिबेल्ड, उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया, ओपनली, ठीक है, डिमांडिंग, और डिमांड कर रहे थे द टॉप पोस्ट फॉर हिमसेल्फ, कि उनको ही टॉप पोस्ट चाहिए, यानी सीएम की पोस्ट किसे चाहिए, आपके सचिन पायलट को चाहिए, ऐसी उन्होंने क्या कर दी, डिमांड कर दी। क्लियर है। अब सेंटेंस नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। अब यहाँ से देखिए, डेट एंडेड अप वेरी वेडली फॉर हिम, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। ही लॉस्ट बोथ पोस्ट, दोनों ही पोस्ट, यानी पार्टी चीफ की और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, क्या दोनों ही पोस्टें चली गई उनकी। वाइल, जबकि मिस्टर गहलोत जो हैं, टाइटन मतलब मजबूती से, हिज ग्रिप ओवर द पार्टी, उनकी जो ग्रिप थी, पकड़ जो थी पार्टी के ऊपर काफ़ी टाइट थी, मजबूत थी। एंड गवर्नमेंट इन द प्रोसेस, और गवर्नमेंट भी उनके प्रोसेस में रही, यानी कि उन्होंने ही गवर्नमेंट चलाई पूरी, क्योंकि वो सीएम बने, ठीक है, और सचिन पायलट वहाँ से हट गए, इसीलिए विद्रोह थोड़ा सा हो गया। वो क्या चाहते हैं सीएम, वो सचिन पायलट, कि वो क्या बन जाए, सीएम बन जाए, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल मैटर है कांग्रेस का। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है। लास्ट ईयर, पिछली साल की बात करें, मिस्टर गहलोत इमर्ज मतलब उभरे, सामने आए, ठीक है, इमर्ज का मतलब उभरे या सामने आए, एज द कंसेंसस मतलब सबकी सहमति से, कैंडिडेट, सबकी सहमति से वो सामने आए, फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए, ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के लिए सबके सामने आए थे। रिकिंडलिंग, ठीक है, रिकिंडलिंग का मतलब फिर से कोई चीज़ रोशनी होना है, फिर से चमकना, फिर, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिकिंडलिंग मिस्टर पायलट्स होप, यानी कि पायलट की होप जो थी वो फिर से तरोताज़ा हो गई, इन्होंने लगा कि हाँ अब मैं क्या करूँगा, अब सक्सीडिंग हो जाएंगे हिम इन राजस्थान, यानी कि वो प्रेसिडेंट जब बनने वाले थे कांग्रेस के, ठीक है, तो उनको लगा कि मैं सीएम बन जाऊंगा और ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे कांग्रेस के, ऐसा उनको लगा। तो उनकी जो इच्छा थी या फिर उनकी जो आशा थी वो फिर से क्या हो गई, उभर आई, बाहर निकल आई, कि हाँ मैं अब क्या बन जाऊँगा, सीएम बन जाऊँगा राजस्थान का, ठीक है। अब ये सेंटेंस ये देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है। लेकिन कांग्रेस एमएलए, कांग्रेस के जो एमएलए इन राजस्थान, कहाँ पर, राजस्थान में, रिवोल्ट, उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। दिस टाइम अगेंस्ट, किसके खिलाफ, मूव टू इंस्टॉल, इस मूव के खिलाफ कि इंस्टॉल किया जाए, इन्हें स्थापित किया जाए एज अ चीफ मिनिस्टर, यानी सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना रहे थे कांग्रेस वाले, ठीक है। फिर क्या, फिर एमएलए ने विद्रोह कर दिया, तो वो सचिन पायलट जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। क्लियर है, यानी कि वो फिर से सचिन पायलट जो है सीएम बनने से रह गए। अब ये सेंटेंस यहाँ तक देख लेते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं, इन द एंड, अंत में, मिस्टर गहलोत स्टेड बने रहे, ठीक है, स्टेड ऑन एज चीफ मिनिस्टर, वो क्या बने रहे, चीफ मिनिस्टर बने रहे। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे बिकम्स प्रेसिडेंट, और वो क्या बन गए, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, ऑफ द पार्टी। क्लियर है। मिस्टर पायलट इज ट्राइंग, कोशिश करते हैं या करते रहे, हिज लक अगेन, अपने लक सोच रहे थे कि अच्छा लक आएगा तो फिर मैं सीएम बन जाऊंगा, वो अपनी कोशिश कर रहे थे। अगेन बाय रैचिंग अप का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन थी इनको, सीएम बनने की। प्रेशर ऑन द पार्टी, और प्रेशर बना रहे थे पार्टी पर, एंड मिस्टर गहलोत, ठीक है, यानी कि क्या कर रहे थे, वो पार्टी पर प्रेशर बना रहे थे जिससे कि क्या बन जाए, वो सीएम बन जाए, ठीक है। अब हो सकता है इस बार ऐसा हो जाए कि वो सीएम बन जाए, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो इंटरनल मैटर है पार्टी का, पार्टी जैसा भी कहेगी वैसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस दो हैं, इसमें क्या कहना चाहता है, मिस्टर गहलोत इज अ सीजन मतलब वेटरन, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, एंड एस्टीट्यूट मतलब वो कैसे हैं, चतुर चालाक पॉलिटिशियन है, विद हिज ईयर टू द ग्राउंड लेवल पर
वो सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं, समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होनी है, तो वो समझ जाते हैं। ठीक, कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये सब समझ जाते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, सीजन पर्सन है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ही हैज़ बिल्ट अ पॉलिटिकल नरेटिव अराउंड ए फ्रेश मूड टू वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। उन्होंने क्या किया है, देखिए उन्होंने क्या है, ही हैज़ बिल्ट, बना दिया है, पॉलिटिकल नरेटिव अराउंड हिज फ्रेश मूड्स ऑफ वेलफेयर। उन्होंने वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस पर अच्छा वर्क किया है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया चारों तरफ। ठीक है, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में देखें, ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ, उन्होंने कोशिश की अपने आप को सिमिंगली इरेस्प्रेसिबल, मतलब उनको जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उन्हें हटाया भी नहीं जा सकते इतनी जल्दी। लेकिन सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, अपनी आशा नहीं तोड़ रहे हैं और वो इस पर वर्क भी कर रहे हैं, जिससे कि वो क्या बन जाए, सीएम बन जाए। क्लियर। अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, मार्कर। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से देखें, मिस्टर गहलोत वर्कड, उन्होंने काम किया टूवर्ड्स, मतलब की ओर, एनहेंसिंग मतलब बढ़ाने में, हिज पॉपुलैरिटी, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। आगे देखें, थ्रू द कंपेंशनेट, मतलब दयालुता दिखाने में, मैनेजमेंट, दयालुता वाला मैनेजमेंट, जैसे कि ऑफ पैंडेमिक, जब क्या कहते हैं पैंडेमिक आया, कोविड-19 आया, तो उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। जैसे कि देखें, मेजर्स टू मिटिगेट मतलब कम करना, द इम्पैक्ट, असर ऑफ प्राइस राइज, जब प्राइस राइज बढ़ रहे थे उन्होंने उस चीज़ को बैलेंस बना के रखा था, कम किया प्राइस को। एंड मोस्ट रिसेंटली, अगर हाल फिलहाल में देखें, विद द न्यू लॉ, एक नया लॉ आया। ठीक है, नया लॉ आया, डेट एक्सपेंड्स, बढ़ाता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर में एक नई स्कीम लेके आया जिससे हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी मजबूत कर दिया है, और लोगों के भले के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए हैं जो कि उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत बढ़ा देता है, या उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा देता है। क्लियर है, इसलिए उन्हें वहाँ से हटा पाना, उनकी पोस्टें बहुत टफ काम है। ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, वेदर, ठीक है, ऑल दिस विल ईल्ड, ये चीज़ पैदा करेगा, ये क्रिएट करेगा, द कांग्रेस को, टू वोट इज टू बी सीन, कि सारे के सारे वोट उनको ही मिले, कांग्रेस पार्टी को। हालांकि, हाउ एवर का मतलब हालांकि, चेंजेस एट द टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल पे, जैसे एट द 11th आवर, मतलब अंतिम समय में अगर टॉप लेवल पे बदलाव किया जाए, आर मोर लाइकली, ये संभवतः, टू डैमेज, ये डैमेज कर सकता है, द प्रोस्पेक्ट, जो नज़रिया है, ऑफ द पार्टी एट द हस्टिंग मतलब चुनाव के समय या चुनाव से पूर्व कोई अगर बदलाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर अलग भावना आ जाएगी, हो सकता है बीजेपी को उसमें फ़ायदा मिल जाए। इसीलिए जो है अभी गहलोत जो है सीएम बने रहेंगे। अगर इनकी सरकार बनती है तो सीएम बनने के किसके चांस हैं, अशोक गहलोत की। ठीक है, और बाकी तो पार्टी जाने, फिलहाल तो यही सिस्टम है। क्लियर है। अब ये सेंटेंस देख लेते हैं क्या कहता है। दूसरा सेंटेंस ये जो बता रहे हैं टॉप लेवल पे चेंज करने से क्या नुकसान होगा, उसका रिजल्ट देखिए, मतलब ऐसा होता क्या है अगर चेंज करते हैं तो। द कांग्रेस डज नॉट नीड, कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है, टू लुक फर्दर, आगे देखने की, दैन इट्स मोस्ट रिसेंट डिजास्टर, एक सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ पंजाब में इन 2021 या 2021 में, जहां इट इफेक्टेड, जहां असर आया, अ चेंज एट द टॉप, जब टॉप में चेंज किया तो बहुत बड़ा असर दिखाई दिया था पंजाब में, डिजास्टर जैसा, ऑन द ईव मतलब बिल्कुल समय में से इलेक्शन के टाइम में ही, ऑफ द असेंबली इलेक्शन के टाइम में उन्होंने क्या किया, बदलाव किया, सीएम वगैरह पोस्ट जो रही होगी जिसको बनाना चाह रहे होंगे, ठीक है, और जो पहले से बने आ रहे हैं उनमें बदलाव किया, जैसे बदलाव किया तो उनकी सरकार ही गिर गई। सरकार किसकी बन गई, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे बन गई। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है कांग्रेस का पंजाब में, इसीलिए कांग्रेस जो है राजस्थान में ऐसा दोबारा नहीं करेगी, टॉप लेवल पे बदलाव नहीं करेगी, जिसकी जो छवि बनी हुई जनता के अंदर, ठीक है ना, तो उसी को बनाए रखेगी। अगर चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी जो है शायद सरकार ना बना पाए, इसीलिए बदलाव करना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ से देखें क्या कहता है, विद द भारतीय जनता पार्टी नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, बैटल रेडी, कि जनता पार्टी के लिए बैटल तो रेडी नहीं है अच्छे से। द कांग्रेस कैन होप, कांग्रेस दोबारा से आशा रखती है, टू विन, जीतने के लिए, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब पहले जीती थी 18 में, अब फिर से जीतेगी,
टर्म द सेकंड टर्म इन राजस्थान में, ठीक है। इफ ओनली इट कुड पुट ओन हाउस इन ऑर्डर, अगर ये अपने हाउस को, अपने इंटरनल मैटर को, ठीक है, ऑर्डर में रखते हैं, व्यवस्थित रूप से रखते हैं कि विद्रोह नहीं होता है अंदर ही अंदर, तो जाहिर सी सरकार इन्हीं की बनने वाली है। अगर इन्होंने कुछ बदलाव किया, कुछ गड़बड़ किया, तो कुछ और हो सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, एट 45 मिस्टर पायलट, जो 45 के, हैज़ एज ऑन हिज साइड, अपनी साइड से 45 साल के हो चुके, मिच्योर हो चुके, एंड ही कुड बी परसुएडेड, और उनको राजी किया जा सकता है, टू रीओरिएंट हिज एम्बिशन अकॉर्डिंगली, कि अपनी जो एम्बिशन है, उनकी जो इच्छाएं हैं ना, वो थोड़ा सा एडजस्ट करें अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मिस्टर गहलोत, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ सेंटेंस को, ठीक है ना। अब देखिए, मिस्टर गहलोत शुड शो सैगेसिटी, गहलोत को क्या शो करनी चाहिए? सैगेसिटी, चतुराई, चालाकी से काम करना चाहिए। मिस्टर पायलट पेशेंस, कि मिस्टर पायलट के जो पेशेंस है, धैर्य है, एंड हाई कमांड लीडरशिप, हाई कमांड लीडरशिप की बात करूं, फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, टू एडवांस इन राजस्थान, अगर वो सही से वर्क करेगी और उनका पेशेंस बरकरार रहता है पायलट का, और वो चतुराई से काम करते हैं गहलोत जी, ठीक है, मेंटेन हो जाएगा, फिर मतलब सरकार इनकी बन जाएगी। गड़बड़ नहीं करें एंड टाइम में, अगर इलेक्शन टाइम में उन्होंने गड़बड़ कर दिया तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। एज द इलेक्शन अप्रोचेज, जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, द सिचुएशन माइट गेट वर्स बिफोर गेट बेटर, कि ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कैसी होती जा रही है, वर्स होती जा रही है, खराब होती जा रही है, बिफोर इट्स गेट बेटर, अच्छी होने की जगह क्या होती जा रही है, खराब हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए खतरनाक हो सकता है कांग्रेस सरकार में, ठीक है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, द हाई स्टेक माइट प्रॉम्प्ट वन और अदर टू ओवर प्ले देयर हैंड, अभी ज़्यादा चांस जो है, ठीक है, देखें तो जैसे हाई अभी स्टेक है, दाव है, ठीक है, माइट प्रॉम्प्ट, सहारा दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उकसा सकते हैं तेजी से, वन, और द अदर टू ओवर प्ले देयर हैंड, कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा, ओवर प्ले का मीनिंग होता है कि दूसरा अपनी बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाए, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि और एक पर्सन ने अच्छा काम किया तो दूसरा पर्सन ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोले अपने काम के लिए, तो हो सकता है उसको मौका मिल जाए, ठीक है, जल्दी से मौका मिल जाए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है ना, वो तो डिसाइड करेगी पार्टी। फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार बनने के चांस अच्छे हैं, कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा एडिटोरियल को, ठीक है, और पूरा एडिटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और PDF जरूर ले लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आपको इसके क्विज वगैरह मिल जाएंगे, तो वहाँ भी जा सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF पूरी की पूरी PDF मिलने वाली है आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ जाके ले लीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।